दोस्तों अभी रिसेंटली आरबीआई की तरफ से एक एडवाइजरी पीडीएफ या एफएक्यू रिलीज़ करा गया है रिगार्डिंग ये जो 2000 रुपये का नोट है ये बंद होने वाला है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? क्या आपके पास जो 2000 का नोट है वो एकदम कूड़ा हो गया, बेकार हो गया? थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये 2000 का नोट आपको मालूम है 2016 नवंबर में इंट्रोड्यूस करा गया था। उस टाइम जो लीगल टेंडर थे 500 और 1000 के नोट्स को उसको बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर एक 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करा गया था और 500 का नया नोट इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद भी कुछ महीनों के बाद भी 100 रुपीज़ का या 50 रुपये का भी नया नोट्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था। तो ये तो बात ख़त्म हो गई। अब ये 2000 का नोट आरबीआई बोलता है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम इसको बंद कर रहे हैं। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब इनका अकॉर्डिंग ये है कि हम कस्टमर को गुड क्वालिटी का नोट देना चाहते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो अब पता नहीं 2000 का नोट गुड क्वालिटी का था या नहीं था। अब आपके मन में कुछ डाउट होंगे जो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला डाउट तो ये होगा कि 2000 रुपये का जो नोट है क्या हम इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए अभी भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मैक्सिमम हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं जो इस खबर को देखने के बाद, परखने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे 2000 के नोट को। तो क्या करा जाए? आरबीआई ये बोलता है कि आप इसको पब्लिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो अभी भी, लेकिन आपको एडवाइस ये दी जाती है या तो इस 2000 के नोट को आप बैंक में जमा कराओ या फिर आप लोग इसको एक्सचेंज कर लो अपने बैंक से। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट द पब्लिक डू विद द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स हेल्ड बाय देम? यानी कि जो आपके पास अभी नोट्स होंगे 2000 के, उसका आप क्या कर सकते हो? तो पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी जो बैंक है उसमें वो सबमिट करवा सकते हो या फिर आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हो बैंक से। एक्सचेंज करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है जिस बैंक में आपका खाता हो उसी बैंक में जाओ, आप अपने नियरेस्ट बैंक से भी उसको एक्सचेंज करवा सकते हो। और ये एक्सचेंज की फैसिलिटी 30 सितंबर 2023 तक चलेगी। जी हाँ, अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने अभी आपको दिए गए हैं और हो सकता है ये डेट को फर्दर भी एक्सटेंड करा जाए। ठीक है, अब ये है कि 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है, लेकिन अब ये इशू नहीं होंगे और नोट्स इसके। अभी भी लीगल टेंडर है, अभी भी लोग इसको इस नोट से ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि लोग एक्चुअल में करेंगे या नहीं करेंगे वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बता रहे हैं, या तो आप बैंक से एक्सचेंज कर लो या अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर दो। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसकी एक लिमिट है, आप एक बार में 20,000 रुपये तक ही एक्सचेंज करवा सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं करवा सकते। बात आई डिपॉज़िट की, आपके पास जितने भी नोट हैं आप सारे डिपॉज़िट करवा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है डिपॉज़िट की। आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, बाकी कोई उसमें लिमिट नहीं है। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि अगर मान लो आपको एक बार में 20,000 से रुपये की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट कैश की पड़ रही है और बैंक बोल रहा है कि हम 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में ये करा जाए कि आप सारे नोट अपने बैंक में जमा कर दो, उसके बाद आप अगले दिन जाकर उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, विड्रॉवल पर कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं निकल रही है, आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो, डिपॉजिट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी टू बी अ कस्टमर ऑफ द बैंक? नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बैंक में नोट एक्सचेंज करवाने जा रहे हो आप उसके कस्टमर हो। एज आई सेड कि आप अपने नियरेस्ट बैंक में भी नोट को एक्सचेंज करवा सकते हो और याद रखिए एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट ही एक्सचेंज होंगे। और ये जो एक्सचेंज की फैसिलिटी है ये 23 मई से शुरू होगी। एक्सचेंज फैसिलिटी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, आपको जितने नोट एक्सचेंज करवाने हैं अप टू 20,000 एक बार में आप करवा सकते हो, कोई इसकी फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि क्या सीनियर सिटीज़न के लिए या पीडब्ल्यूडी जो लोग होते हैं उनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट करे जाएंगे? इसमें यह है कि बैंक हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मेक अरेंजमेंट टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस टू द सीनियर सिटीज़न पीडब्ल्यूडी सीकिंग टू एक्सचेंज डिपॉजिट 2000 बैंक नोट्स। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न आता है, ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारे मन की भी बात होती है कि उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें नोट को एक्सचेंज करने में, तो बैंक उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करेगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वन कैन नॉट डिपॉजिट एक्सचेंज 2000 बैंक नोट इमीजिएटली? यानी कि इमीजिएटली अगर आप एक्सचेंज नहीं कर सकते तो क्या होगा? टू मेक द एंटायर प्रोसेस स्मूथ एंड कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक, अ पीरियड ऑफ 4 months हैज़ बीन गिवन for deposit or exchange of 2000 bank notes. Member of the public are therefore encouraged to avail this facility at the
कन्वीनियंस विद द अलोटेड टाइम, यानी कि अगर आप इमीडिएटली नहीं कर सकते तो आपको 4 महीने का टाइम दिया जा रहा है। इन 4 महीने में आप इसको एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट करवा सकते हो अपने बैंक में। अब आपके मन में एक सवाल और घूम रहा होगा, अगर हमने लास्ट डेट तक हमारे पास 2000 का नोट पड़ा रहा, हमने उसको ना तो जमा करवाया ना एक्सचेंज करवाया, तो क्या वो नोट ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा? इसका आंसर अभी नहीं दिया जा सकता। अभी फ़िलहाल बैंक आपको इनकरेज कर रहा है बार बार कि 30 सितंबर तक इसको जमा करवा दो बैंक में। तो इसका मतलब यही है कि आगे उनकी जो आरबीआई की जो आगे फैसिलिटीज़ होंगी, आप बोल सकते हो आगे जो इनके प्लान होंगे वो यही होंगे कि इसको पूरी तरीके से 2000 के नोट को ख़त्म कर दें। इमीडिएटली ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हो सारी ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन आरबीआई आपको यही एडवाइस कर रहा है कि बैंक में जमा कर दो या एक्सचेंज कर लो, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इसके लिए 30 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। तो 30 सितंबर तक आप कोशिश करें कि या तो एक्सचेंज करवा लें या फिर जो भी आपके पास नोट हैं उसको बैंक में सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये अपडेट आई है रिसेंटली आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये के नोट्स के रिगार्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।